वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पहले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हमारी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही थी, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है दोस्तों। वहां पर आपको इनकी पीडीएफ और अन्य कंपटीशन की पीडीएफ जो चलते रहते हैं दोस्तों, सभी की पीडीएफ टाइम टू टाइम मिल जाएगी। देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो दोस्तों, इसमें कितने त्रिभुज होंगे वो हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। जब भी दोस्तों इस प्रकार के त्रिभुज आ जाए, जिनमें इस तरह से लाइनें मारी हुई है, तो दोस्तों इनको क्या करना है, 1 2 3 और 1 4 इस तरह से इनको काउंट करके क्या दोस्तों आपस में जोड़ लेना है, वही हमारी संख्या हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, अगर इस प्रकार से त्रिभुज आ जाए दोस्तों, जिनमें ऐसी लाइनें हो जिस प्रकार से मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, तो उनको दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 7 और 8 दोस्तों, इनको आपस में जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई कर देना दोस्तों, वो हमारी संख्याएं सही निकल कर आ जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के हिसाब से इस त्रिभुज में अपन निकालते हैं कि कितने त्रिभुज है। ये देखिए, एक तो ये हो गया, दो ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। दोस्तों इन सभी को आपस में ऐड कर दीजिए। देखिए, 1 + 2 3 हो गए, 3 3 6 हो गए, 6 4 10 हो गए। तो ये तो दोस्तों इस पूरे वाले में 10 त्रिभुज है। अब इसी प्रकार दोस्तों ऊपर वाले में भी कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 10 ऊपर वाले में हो जाएंगे। तो इस त्रिभुज के हिसाब से दोस्तों टोटल 20 त्रिभुज बनते हैं। कितने बनते हैं, 20। मगर दोस्तों 20 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार बनाया गया था दोस्तों, ये क्वेश्चन इस प्रकार बनाया गया था कि एक एरो का निशान और दिया गया था। तो दोस्तों 10 तो इस पूरे वाले में हो गए, फिर दोस्तों 10 इस वाले में हो गए, 10 इस वाले में हो गए। तो टोटल इस त्रिभुज के हिसाब से दोस्तों 30 त्रिभुज बनने चाहिए थे। मगर दोस्तों ऊपर का जो एरो का निशान था वो इस क्वेश्चन में पुटअप नहीं हुआ, वरना ये क्वेश्चन इस प्रकार से था। तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज है, देखिए 1 2 3 और 4। तो देखिए 1 + 2 3 हो गए, 3 + 3 6 हो गए, 6 और 4 कितने हो गए, 10। तो 10 तो ये हो गए, 10 ये हो गए और 10 ये ऊपर वाले हो गए। तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज थे दोस्तों, तो इसमें टोटल 30 त्रिभुज थे। कितने थे, 30 त्रिभुज थे। तो इस तरह से देखिए कितने इजी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और जब आपको इस प्रकार के त्रिभुज बनाने के लिए दे दिए जाए, तो दोस्तों इन्हें कैसे करेंगे, इनको आपस में जोड़ लेना। देखिए 1 + 3 4 हो गए, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए, 8 हो गए। और ये 8 ही अपने क्या हो जाएंगे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और इसके हिसाब से दोस्तों 30 त्रिभुज अपने क्या होंगे, सही आंसर में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। तो इनमें क्या संबंध है, टेबल अनुपात फर्नीचर हो गया, समानुपात पेंसिल हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या आएगा। देखिए कुर्सी आएगी, कार्यालय आएगा, स्टेशनरी आएगी या कमरा आएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप गौर लगा के समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ कि जिस प्रकार टेबल जो है दोस्तों क्या है, फर्नीचर की श्रेणी में आती है, इसको अपन फर्नीचर भी कह देते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों पेंसिल क्या है, क्या कोई कुर्सी है, बिल्कुल नहीं। क्या किसी प्रकार का कार्यालय, नहीं है। क्या किसी प्रकार का कोई कमरा है, नहीं है। तो पेंसिल क्या हो जाएगी दोस्तों, एक स्टेशनरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पेंसिल एक स्टेशनरी अपन उनको बोल सकते हैं। पेन पेंसिल क्या है, एक स्टेशनरी है। जिस प्रकार टेबल एक फर्नीचर की तरह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कितना शानदार और क्या कह रहा है अपने को, देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए या विषम युग्म को चुनिए। तो इसमें से वो कौन सा युग्म होगा जो विषम होगा, 2 3 होगा, 3 8 होगा, 5 24 होगा या 4 17 होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखिए। देखिए दोस्तों, 2 का जब तुम स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। 4 - 1 करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 है ना, बिल्कुल। इसी प्रकार जब तुम 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 25 आएगा। 25 - 1 करोगे कितना आएगा, 24 आएगा। 24 है क्या, बिल्कुल है। 5 24 है, 2 3 है। इसी प्रकार देखिए 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर करने पर 9 आएगा। 9 - 1 करने पर कितना आएगा, 8 आएगा। तो 3 और 8 है ना, बिल्कुल। अब देखिए तुम 4 का अगर तुम स्क्वायर करोगे दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 16 - 1 करोगे तो कितना होता है दोस्तों, 15 होता है। मगर यहाँ पर तो 15 नहीं है, यहाँ पर तो 16 + 1 है। इसलिए जो विषम युग्म होगा दोस्तों वो डी होगा। तो डी अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से विषम युग्म डी होगा, क्योंकि दोस्तों इन तीनों ऑप्शन में स्क्वायर करके -1 किया गया है। क्या किया गया है, स्क्वायर करके -1 किया गया है। मगर तो डी है दोस्तों, इसमें स्क्वायर करके
प्लस 1 किया गया है, इसलिए विषम युग्म क्या होगा, डी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 है अनुपात 50 हो गए, समानुपात 10 हो गए और क्वेश्चन मार्क हो गया, इस पर क्या आएगा। तो देखिए 5 है, 5 को दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है, 50 है। इसी प्रकार दोस्तों 10 को तुम 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया दोस्तों, 100 आया। 100 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, तो बी में है, तो बी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर तुम सोल्व करते हो दोस्तों, तो इसका मतलब तुम्हारी मैथ भी क्या है दोस्तों, बहुत ही अच्छी है। क्या है, तुम्हारी मैथ बहुत है अच्छी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए प्यारे दोस्तों, यदि पी का अर्थ भाग है, क्या है पी का अर्थ, पी का अर्थ तो यदि भाग है, तथा क्यू का अर्थ प्लस है, आर का अर्थ इंटू है और एस का अर्थ माइनस है, तो 55 आर 11 पी 99 क्यू और एस 14 बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसी समीकरण को उठा लीजिए आप कि ये समीकरण किस प्रकार बन रही है। तो पहले लिखिए एज इट इज 54। 54 के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, आर है, यहाँ पर आर का अर्थ क्या है दोस्तों, इंटू से है, तो 54 इंटू 11 कर दीजिए। फिर देखिए पी है, पी का अर्थ क्या है, भाग है, क्या है, भाग है, तो अपन ने भाग कर दिया। तो फिर क्या है दोस्तों, 99 है, कितना है, 99 आ गया। उसके बाद देखिए क्यू है, क्यू का अर्थ इसने क्या कहा है, प्लस कहा है, तो प्लस है, 23 हो गया दोस्तों, कितना हो गया, 23 23। इसके बाद एस है दोस्तों, एस का अर्थ क्या कहा है इसने, माइनस का, तो 23 माइनस 14 हो गया। तो ये तो हो गए दोस्तों अपने समीकरण, क्या हो गई, 54 इंटू 11 भाग 99 प्लस 23 माइनस 14, तो ये तो हो गई अपनी समीकरण। अब इस क्वेश्चन को चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए 11 को इससे काट दीजिए, कितनी बार, 9 बार कटेगा, तो 54 इंटू 9 हो जाएगा दोस्तों। 54 इंटू 9 प्लस 23 माइनस 14, तो देखिए 54 को तुम अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, तो 15 नहीं आएगा, 14 भी नहीं आएगा, 57 भी नहीं आएगा, 35 भी नहीं आएगा। तो फिर ये कैसे होगा दोस्तों। तो देखिए 54 है, 54 इंटू 9 करना है अपने को, प्लस कितने आ गए दोस्तों, प्लस आ गए 23 माइनस 14। ये तो थी समीकरण, मगर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गौर लगाइए। अगर इस 9 को अपन भाग बट्टे में ले लें, भाग में ले ले, ऊपर 1/9 कर दे दोस्तों, तो यहाँ से इसको काटिए, देखिए कितने हो गए, 9 छक्के 54 हो गए, कितने हो गए, 9 छक्के 54 हो गए। अब देखिए 23 में 6 ऐड कीजिए, तो 23 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 29 हो गए। 29 माइनस 14 जब तुम करोगे दोस्तों, तो कितने आ गए, तो जब तुम 29 माइनस 14 करोगे दोस्तों, 29 में से 14 को माइनस करोगे दोस्तों, 15 आ गए। जो 15 जो आएगा वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जरा गौर से समझिए। इस क्वेश्चन में किस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व किया गया है दोस्तों। जब तुम 54 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 11 से, फिर इसमें भाग दोगे 99 का, फिर प्लस 23 माइनस 14 करोगे दोस्तों, तो 99 का भाग 9 बार चला जाएगा। फिर ये जो 9 आ रहा है दोस्तों, इस 9 को 1/9 कर देना और यहाँ से 54 से काट देना, तो 6 इंटू 9 छक्के 54, तो दोस्तों 6 इंटू 1 आ जाएगा। एक जो होगा दोस्तों प्लस है, 6 को 1 से किया 1 आया, प्लस 23 माइनस है 14 हो जाएगा दोस्तों। तो 23 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 29 हो गए। 29 माइनस 14 कितने हो गए दोस्तों, 15 हो गए। और ये 15 अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। तो इस श्रृंखला को पूरा करना, पहले 22 है, 12 है, फिर 24 है, फिर 24 है, फिर 30 है, फिर 48 है, फिर 36 और फिर है क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, अगर दोस्तों इनको प्लस भी करें, तो देखिए 12 और 12 कितने हो गए, 24 हो गए, मगर 24 अब क्या है दोस्तों, फिर से 24 आ गया, तो ये तो मामला सेट नहीं होता, प्लस वाला नियम तो दोस्तों यहाँ पर फेलियर है। तो इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, देखिए इसको मैं बताता हूँ दोस्तों। जब भी 3 या 4 की श्रृंखला आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज सोल्व कर लेना। मगर इससे बड़ी संख्या है दोस्तों, तो क्या करना है, हमें टुकड़ों में तोड़ लेना है। अगर वो संख्या टुकड़ों में टूट रही है तो दोस्तों बहुत इजी हो जाएगा उन क्वेश्चनों को सोल्व करना। तो चलिए इनको टुकड़ों में तोड़ के देखते हैं। देखिए 12 है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने है, 24 है। 24 को तुम 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने है, 48 है। 48 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने हैं, 96 है। कितने से, 2 से। इसी प्रकार ऊपर से देखिए 24 है, 24 प्लस 6, प्लस 6 कीजिए, कितने आए, 30 आए। 30 प्लस 6 कीजिए, कितने आए, 36 आए। 36 प्लस 6 कीजिए, कितने आ जाएंगे दोस्तों, तो 36 प्लस 6 करने पर 42 आ जाएंगे। 96 या 42 में से कोई एक है क्या, बिल्कुल दोस्तों 96 है, इसलिए 96 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो 96 इज द
करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है तथा दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो इस अनुक्रम को पूरा कर दे। EM है, फिर IO हो गया, फिर MQ हो गया, फिर QS हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया जो हमें पूरा करना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा दोस्तों। सबसे पहले E और I को देखिए। E है, E में +4 करने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देख लेना, ABCDE, फिर F, फिर G, फिर H, फिर I, तो +4 हो गए। तो आई आ गया। आई में जब तुम +4 करोगे दोस्तों क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। GHIJKLM। फिर इसके बाद दोस्तों क्या करोगे, जब तुम एम में +4 करोगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, देख लेना, JKLM। NOPQ, +4 करते क्यू आ गया दोस्तों। अब देखिए क्यू में जब तुम +4 करोगे कितना आएगा, तो देखिए PQRSTU, +4 करते दोस्तों क्या आ गया, यू आ गया। इसी प्रकार अब देखिए एम है, एम के बाद ओ एन बना है तो MNO, तो +2 हो गया। उसके बाद ओ से देखिए MNOPQ, +2 हो गया। फिर देखिए एस हो गया, PQR और एस, तो +2 हो गया दोस्तों। तो कितने हो गए, +2 हो गया। फिर RS आ गया, एस के बाद TU आ गया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, UU हो जाएगा। UU कहाँ है, UU ए में है, तो दोस्तों ये U और U ही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए इस संख्या को तो इसने 4 से प्लस कर रखा है, इस संख्या को इसने 2 से प्लस कर रखा है, इसलिए यू यू अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो GLN है, फिर TOM है, फिर DKF है, फिर क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें ज्ञात करके देना है। तो देखिए इन क्वेश्चनों को मैंने आपको क्या कहा था, अंग्रेजी वर्णमाला में 2 ही सीरीज चलती है, या तो A से Z की तरफ, या फिर पहले A से स्टार्ट होती है और M तक जाती है, N तक जाती है, उसके बाद दोस्तों N से M बनता है, M से N बनता है। इसी प्रकार दोस्तों B से क्या बनता है, तो वही बनता है। और देखिए ऐसे क्या बनता है दोस्तों, जडे बनता है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ। देखिए जिस प्रकार जी के सामने क्या आता है, टी आता है, एल के सामने क्या आता है, ओ आता है, और एन के सामने एम आता है। तो इसी प्रकार दोस्तों देखिए डी के सामने मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, डब्लू आएगा। क्या आएगा, डब्लू आएगा। तो ये दोनों तो अपने आप ही रिजेक्ट हो गए। फिर देखिए के सामने क्या आएगा दोस्तों, तो के सामने पी आएगा। JKLMNOP, तो के सामने क्या आएगा दोस्तों, पी आएगा। इसी प्रकार देखिए एफ के सामने क्या आएगा दोस्तों, यू आएगा। तो WPU क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो WPU इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ए बनेगा दोस्तों वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BDF को 50 लिख दें, OAJ को 152 हो, तो फिर TCE क्या होगा। तो देखिए ये हम फटाक से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले दिमाग लगाइए दोस्तों, इसने BDF को 50 कैसे बनाया है। तो देखिए B कितने पे आता है दोस्तों, 2 पे आता है। D कितने पे आता है, 4 पे आता है। और DCDEF कितने पे आता है दोस्तों, 6 पे आता है। तो देखिए 2 और 4 6 हो गए, 6 और 6 12 हो गए, 50 तो नहीं हुए। मगर इन्हीं को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 चौके 8 है, 6 अंठो 48 आ गए। 48 प्लस 2 करोगे कितने आ गए, 50 आ गए। 50 है क्या, बिल्कुल बना रखा है। तथा OAJ को देखिए तो O कितने पे आता है दोस्तों, वो देखिए। फिर J कितने पे आता है, A कितने पे आता है। उसके बाद देखिए क्या बनता है, और वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए O जो है दोस्तों 15 पर आता है, इंटू A कितने पे आता है, 1 पे आता है, इंटू J कितने पे आता है दोस्तों, 10 पे आता है। तो टोटल देखिए कितने हो गए, तो 15 इंटू 1 15 हो गए, 15 को 10 से किए 150 हो गए। पिछले वाली में दोस्तों हमने क्या किया था, +2 ऐड किया था, तो कितने हो गए, 152। और यहाँ पर भी कितने हैं, तो 152 है, तो 152 हो गया। ये क्या है, सही है। इसके बाद देखिए TCE को सोल्व करते हैं। TCE कैसे सोल्व होगा देखिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों फिर इसने क्या किया, TCE कैसे बनाया। तो T कितने पे आता है, 20, 20 इंटू C कितने पे आता है दोस्तों, 3 पे आता है, इंटू E कितने पे आता है, 5 आता है। तो देखिए 20 या 60 हो गए। 60 को तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आ गए, 300 आ गए। 300 प्लस 2 कर दोगे, पिछले वाले में हमने 2 किया था, तो कितने आ गए दोस्तों, तो 302 आ गए, 302 आ गए। जो कहाँ पर है, ए में है, तो ए है अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 302 इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितनी इजी क्लासे रहती है दोस्तों रीजनिंग के, फिर भी हमें समझ नहीं पाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का निरूपण करता है। तो पिता है, डॉक्टर है और माता है। सबसे पहले देखिए डॉक्टर बनाते हैं, किसको बनाते हैं? डॉक्टर बनाते हैं दोस्तों। कुछ माता ऐसी होती है जो डॉक्टर होती है, हालांकि हम ये नहीं कहते कि सभी माँ डॉक्टर होती है। कुछ माँ डॉक्टर होती है, कुछ माँ हाउसवाइफ होती है, कुछ माँ टीचर होते हैं। तो कुछ पिता भी दोस्तों क्या है, डॉक्टर हो सकते हैं, क्योंकि हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, कुछ आदमी हैं जो डॉक्टर होते हैं, मगर दोस्तों सभी आदमी डॉक्टर्स नहीं होते हैं, सभी माँ डॉक्टर्स नहीं होती। तो कुछ पिता डॉक्टर होते हैं, कुछ माता डॉक्टर होती। तो इस तरह का डायग्राम कहाँ है दोस्तों? डी में है। तो डी ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, और इस अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, टेलीग्राम ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर लेना। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।